हर हर महादेव दोस्तों, आइए देखते हैं कि आपको बजरंगबली महाराज आपके जीवन में क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके पास जाएगी तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ जो भी करंट सिचुएशन है उससे इसका पार्ट रिलेट करेगा। आपको कोई ना कोई गाइडेंस इस रीडिंग से ज़रूर मिलेगी। तो और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, तो आप उस पर मुझे व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजेंगे तो बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आपको वहीं पर ही दे दी जाएगी। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने बहुत ज़्यादा आप चीज़ों का भार ले रहे हैं अपने ऊपर। जैसे कि आपको कोई ट्रिगर मिलता है या आपकी लाइफ की जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, आप में से कुछ लोग उस चीज़ से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं कि ये साइकिल आपकी लाइफ में बार बार क्यों रिपीट हो रहा है। आपको आपके कार्मिक से किसी भी सिचुएशन से, या हो सकता है आपके माइंड में ही कुछ थॉट्स हो वो बार बार ट्रिगर होते हैं। पास्ट में कुछ ऐसी चीज हुई हो आपकी लाइफ में जो कि आपके जिससे आपको कुछ ट्रिगर मिले हो, आपको अच्छा ना फील हुआ हो, आपको दुख हुआ हो, तो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में वो साइकिल के रूप में बार बार रिपीट होती है। लेकिन आप उस चीज से लेसन ना लेकर के आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को और परमात्मा को ब्लेम करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ आपकी लाइफ से जा नहीं रही है, बल्कि वो बार-बार और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अगर आपको आपके कार्मिक से जैसे मान लीजिए आप जिनके साथ मैरिड हैं, वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं, वो आपको बार-बार ट्रिगर देते हैं। तो आप ये नहीं सोच रहे हैं कि वो ट्रिगर क्यों दिया जा रहा है आपको, आप लाइफ लेसन लर्न नहीं कर रहे हैं, उसके जगह पे आप बार-बार सिचुएशन को कभी-कभी ईश्वर तक को ब्लेम करते हैं कि एक ही चीज़ आपके साथ बार-बार क्यों हो रही है। तो यहाँ आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए बोला जा रहा है। आप परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्ट होइए और थोड़ा-सा आपको ठहर कर देखना है कि आपके साथ ये सिचुएशन बार-बार क्यों रिपीट हो रही है। यदि आपके लव लाइफ में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बनी रहती है, या फिर हो सकता है कि हाँ, आप में से कुछ लोग बार-बार कार्मिक पार्टनर को ही, लव पार्टनर की यहाँ पर बात हो रही है, बार-बार कार्मिक पार्टनर को ही अट्रैक्ट करते हो, तो आपका मन में ये सवाल आता हो कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में बार-बार क्यों हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको यही सिखाया जा रहा है कि जब अब तक आप उस परिस्थिति से लर्न नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कैसे करना है, तो ईश्वर को सरेंडर करिए या फिर आप किसी काउंसलर की मदद लीजिए। लेकिन आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपना लाइफ लेसन लर्न करना ही पड़ेगा, तब आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। तो अगर आप ब्लेम गेम की एनर्जी में है तो वो उससे कुछ आपका भला नहीं होना है। तो ये थोड़ा कड़वा लग रहा होगा, लेकिन ये सच्ची बात है। और दूसरी चीज़, आपको जो भी सैक्रिफाइसेस आपने अपनी लाइफ में किए हैं उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप ऐसा, आपके लाइफ का कोई भी मोमेंट नहीं गया है जो परमात्मा ने देखा ना हो। लेकिन आप जब तक इस सिचुएशन से लर्न नहीं करेंगे, ये सिचुएशन आपकी लाइफ से बाहर जाना जाना मुश्किल है। अब ये किसके साथ कैसा रिलेट हो रहा है आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। या हो सकता है कोई थॉट प्रोसेस का पैटर्न ही आपको बार-बार परेशान करता हो, ये भी किसी के लिए हो सकता है। और अगर इसमें से आपको लगता है कि ये बिल्कुल भी एनर्जी आपके लिए नहीं है, तो आप इस कार्ड की गाइडेंस को स्किप कर सकते हैं। वाह ग्रेट! देखो, शनि देव जी महाराज का मैं जब ये रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज सैटरडे का दिन है और शनि देव जी महाराज का कार्ड आया है। तो सबसे पहले तो आप सभी देखो, 10 नंबर का कार्ड भी है। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि आपकी कर्मा की वजह से जो चीजें रुकी हुई थी आपकी लाइफ में, कर्मा ऑब्स्टिकल की तरह एक तरीके से आपके जीवन में बाधा का काम कर रहे थे, तो वो चीज अब यहाँ खत्म हुई है क्योंकि आपने अपना कर्मा क्लियर आउट किया है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा इनर वर्क या नाम जप तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने
एक होता है ना धैर्य से, एक हम ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं कि चलो जो हो रहा है होने दो, सब अपने समय पे ठीक हो जाएगा। आपने इस तरीके से लेट गो किया, आपने परेशानी और संघर्ष भरे समय में भी दूसरों को ना कभी कर्ज किया है, ना जिन्होंने आपको हर्ट किया उनको आपने कुछ अपशब्द बोले हैं। तो इस वजह से शनि महाराज बड़े खुश हैं आपसे, और जिनके ऊपर साढ़े साती अढ़ैया थी तो उनका यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो भी परेशानी भरा समय था वो जीवन से जा चुका है, और आपको डेस्टिनी अब आपका साथ देगी आपकी लाइफ में। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और बिल्कुल ऐसा आपकी लाइफ 360 डिग्री पे यहाँ पर चेंज होगी। कर्मा जिन लोगों के लिए आपने अपने कर्म काट लिए हैं, एक तरीके से कहते नहीं कि ये बुरा समय है, इनको इन पलों को निकल जाने दो, तो वो कर्मा का जो फेज था वो आपने काट लिया है। तो अब शनि महाराज की कृपा होगी, शनि भगवान आपको मार्गदर्शन भी देंगे, और आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि मतलब अगर जैसे आप स्टार्स में, आप राशियों में विश्वास रखते हैं, तो हालाँकि मैं बोलूँ तो शनि महाराज राशि से बहुत ऊपर हैं, वो स्वयं भी भगवान हैं। तो अगर आपको ये मालूम है कि आपके ऊपर शनि की अढ़ैया या साढ़े साती चालू हुई है, तो सैटरडे के दिन आप नॉन-वेज मत खाइए, अगर आप खाते हैं तो सैटरडे के दिन स्किप करिए, और शाम को सूरज ढलने के बाद पीपल के पेड़ पे आप सरसों के तेल का दीप जलाएँगे, और आपको चैंटिंग करनी है ओम शन शनिश्चराय नमः। ये आपको करना है, तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। बाकी काफ़ी लोगों के ऊपर शनि महाराज की कृपा होते हुए दिख रही है। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ये बैलेंस बनेगा मेडिटेशन करके। और यस, जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशन और इनर वर्क कर रहे हैं उनकी लाइफ में यहाँ मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आपका मणिपुर चक्रा यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पर एक्टिव दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है। आप कुछ ऐसा काम करते हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं, या आने वाले समय में आप कुछ ऐसा काम करेंगे जहां पर आपको, जैसे लोगों से बात करना, आप एक पब्लिक फिगर बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आप बहुत अच्छी काउंसलिंग करें, हीलिंग करें लोगों की, तो कुछ नई अपॉर्चुनिटी मुझे आपके जीवन में ऐसी आती हुई भी दिख रही हैं। और साथ के साथ आपको थोड़ा अपने गुरु से भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो बृहस्पतिवार के दिन अगर आपके मन में ऐसा कुछ मतलब कभी-कभी होता है ना कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोगों को जैसे अपने गुरु की एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत हो रही है, या फिर आपका ऐसा इच्छा होती है कि इंट्यूशन गाइड करती है, तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का भी आप जप कर सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। आप चाहो तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर को अगर आप जानते हो तो आप उससे पहले कंफर्मेशन ले सकते हो, उसके बाद आप करोगे। अदरवाइज बैलेंस तो मुझे यहाँ सबकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। और जो अगर बहुत समय से आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे थे, चीज़ों का आपको सोल्यूशन कोई नहीं मिल रहा था, लाइफ एक जगह रुकी हुई सी लग रही थी, तो वहाँ पर मुझे मूवमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है, आपकी सोल की रीबर्थ हो रही है, और अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की मुझे यहाँ हीलिंग होती हुई दिख रही है। उनकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो यहाँ मुझे एक्टिव होती हुई दिख रही है। कार्मिक साइकिल आपने कंप्लीट किया है ऑलरेडी, वो गाइडेंस आ चुकी थी, और अब सभी चीज़ें बहुत स्पीड अप हो रही हैं आपकी लाइफ में। 10-10 नंबर आपको, नंबर एंजल नंबर 10-10 अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो ये गाइडेंस, ये कंफर्मेशन आपके लिए है। और मुझे कुछ लोगों के लिए, अगर आप न्यूली अभी स्पिरिचुअली अवेकन हुए हो, तो आपकी अवेकनिंग का प्रोसेस अब थोड़ा स्पीड अप होगा। तो देखो, अवेकनिंग कभी भी बहुत पेनफुल होती है, कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, कुछ लोगों के लिए पेनफुल होती है। तो जब मैं पेनफुल कह रही हूँ तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे सोल पर बहुत सारी नेगेटिविटी की, बहुत सारे जो भी हम सोसाइटी से कुछ लिमिटिंग बिलीव्स ले लेते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हम अननेसेसरली के जो
मतलब इंफॉर्मेशन फीड कर लेते हैं, वो सारा एक तरीके से रिलीज होता है, तो उसी प्रोसेस को थोड़ा टफ बोला जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में शिव शक्ति हमेशा आपके साथ रहेंगे, महादेव की हमेशा कृपा रहेगी, श्री हरि विष्णु शनिदेव जी महाराज आपका मार्गदर्शन करेंगे, तो सब चीजें अच्छे से निकल जाएंगी। तो आप में से कुछ लोगों की अवेकनिंग अगर स्टार्ट हुई है, तो आपको थोड़े जो ट्रिगर मिल रहे हैं उसको आप बैलेंस के साथ हैंडल करने की कोशिश करिए। इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आपकी बेहतरी के लिए ही किया जा रहा है, और परमात्मा हमें, आपके गुरुदेव हमेशा आपके साथ हैं। यस, द मैजिशियन का कार्ड आया है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपने जो भी अपनी लाइफ मैनिफेस्ट करी है, जो भी आपकी मतलब विशेष रही होंगी, या आज जो भी चीजें आपने कभी एक डिजायर्ड लाइफ जीना सोचा होगा, तो वो चीजें आपके लाइफ में जरूर होंगी। और आपको बस इस समय को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कहूंगी या शांति पूर्वक निकल जाने देना है। लेकिन प्लीज गाइडेंस आती है तो उसको जरूर फॉलो किया करिए, क्योंकि अगर गाइडेंस नहीं फॉलो करेंगे तो फिर वो चेंजेस आपकी लाइफ में कैसे आएंगे, आप खुद ही अपनी लाइफ में एक तरीके से डिले करने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं उसको करते रहिए। और मुझे ऐसा दिखता है कि एक दिन आप ऐसी एनर्जी में आएंगे कि आपको जैसे कि बहुत ज्यादा बाहर से कंफर्मेशन लेने की या टैरो रीडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में ही बहुत हील और बहुत ज्यादा कंपैशनेट महसूस करने वाले हैं। और यस, शनि देव महाराज की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, तब फिर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो ऐसा आपके साथ हो रहा है। यहाँ पर आपको गिव अप ना करने के लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको गिव अप नहीं करना है। जो भी आपके सपने हैं, वो आपके जो ड्रीम्स हैं उन पे होल्ड बना करके रखिए। और हो सकता है कि जैसे कुछ समय के लिए तो आप बड़ा अच्छा इनर वर्क करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद आप वापस से उसी एक पैटर्न को आप फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे कि मतलब कभी इनर वर्क करना, कभी ना करना, कभी तो ईश्वर पे विश्वास करना, कभी ऐसा अटूट विश्वास होना, कभी लगे कि छोड़ो, जब कुछ हो ही नहीं रहा है जीवन में तो फिर शायद ईश्वर हमारे लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक होता नहीं कि बैलेंस वाली एनर्जी में आने की जरूरत है। तो आप बैलेंस की एनर्जी में आ जाएंगे, ईश्वर आपको ले आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सरेंडर करना है और इनर वर्क खुद अपने लिए करना है। उसके बाद ही वो चीजें आपके लिए काम करेंगी। तो आपको थोड़ा बैलेंस बना के रखने की यहाँ जरूरत है। योर देखो, यहाँ पर यही चीज बोली जा रही है कि योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपकी चीजें हो तो जाएंगी, लेकिन आप सिर्फ सपने देखेंगे, आप सिर्फ अगर टैरो रीडिंग देखते हैं या आप कहीं से टैरो करा भी लेते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, आप अपने से कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो फिर वो चीजें कैसे आपके लिए होंगी। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में एक अपना, जैसे या तो आप कोई एक्शन प्लान बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए, आप कुछ तो करिए, या आप अपना एक विजन बोर्ड बनाइए। आपको विजन बोर्ड नहीं पता है तो आप एक बार गूगल भी कर सकते हैं कि ये क्या होता है, यूट्यूब पर इसकी वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ आपको अपने लिए वर्क करने की जरूरत है। हो सकता है कि आपका मन बहुत करता हो कि मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, नाम जप करें, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, आप लेजी हो जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ईश्वर से कनेक्ट होने की, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की गाइडेंस बार बार आ रही है। देखो, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बार बार बैक टू बैक वही कार्ड्स आ रहे हैं, जो गाइडेंस आ रही है। तो प्लीज आप अपनी तरफ से एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है कि ऐसे बैठे बैठे चीजें हो जाएंगी, तो नहीं होंगी, क्योंकि आज की ये थ्रू आउट रीडिंग में बहुत स्ट्रिक्ट गाइडेंस आई है। कार्ड्स मैंने आपके सामने शफल करके निकाले हैं। होल्ड योर विजन, योर ड्रीम नीड टू बी प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ भी प्लानिंग की बात हो रही है, यहाँ एक्शन की बात हो रही है। तो आपको थोड़ा जागने की जरूरत है, आपको थोड़ा अवेकन होने की जरूरत है। आप इस समय एक्टिवली अपने लाइफ में चीजों को लेकर के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, जैसे थकी हुई एनर्जी है, आप एक थकी हुई लाइफ जी रहे हो। ये और कुछ भी नहीं है। नेगेटिविटी आपको पीछे की तरफ खींच रही है, नेगेटिविटी आपको गलत चीजों में ट्रिगर कर रही है। तो आपको थोड़ा सा आप जैसे एक्सरसाइज करिए। पहले तो आप योगा करना स्टार्ट कीजिए, आप मेडिटेशन और नाम जप, तो नाम जप आप किसी भी समय कर सकते हैं, ये आपको ऑलरेडी बताया गया है। लेकिन आप
योगा करना स्टार्ट कीजिए, तो आपकी बॉडी में थोड़ा एक्टिवनेस आएगी, आपकी लेज़ीनेस दूर होगी। और मैं आपको बता दूँ कि योगा भी बहुत ब्यूटीफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है, जो कि हमारे चक्रा को एक्टिव करने में मदद करता है। तो आप थोड़ा-सा मॉर्निंग में उठ कर के योगा भी करना स्टार्ट करेंगे, तो वो चीज़ भी आपके लिए काम करेगी। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि अगर आप इस समय कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अब मैं सी जो कार्ड्स हैं वो आपके सामने हैं। अगर आप इस समय कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ईश्वर से ये उम्मीद मत करिए कि एक दिन वो आपके लिए सब कुछ कर देंगे, है ना? क्योंकि वो जो स्पून फीडिंग होती है, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, जब आपको स्पिरिचुअलिटी में एक बार चूज़ कर लिया जाता है, तो फिर आपकी स्पून फीडिंग नहीं होगी। आपको हर एक चीज़ के लिए खुद से ही एक्शन लेना पड़ेगा, आपको खुद से ही काम करना पड़ेगा। बट यस, एक चीज़ की एश्योरेंस है कि आप अगर काम करेंगे तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। आपकी सक्सेस आपसे छीनी नहीं जा सकती है। कर्मा आपके ऑलरेडी क्लियर आउट हो चुके हैं। अब कर्मा कभी भी बंदिश नहीं बनेंगे, ऑब्स्टिकल नहीं बनेंगे आपके जीवन में। आपकी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में ऑलरेडी आएगी। जजमेंट का कार्ड आपके सामने है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, आपको सिर्फ वो जो आपके एक जो बंद दरवाजा है वो आपको खोलने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप अंदर से थोड़ा ओपन अप होइए, ताकि वो ब्लेसिंग्स को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। और आप कभी भी इस चीज़ को कंप्लेन मत करो, ब्लेम मत करो कि इतना सारा गाइडेंस आती है पर ब्लेसिंग्स आती तो है, पर हमारे लाइफ में कुछ अट्रैक्ट नहीं होता है। क्योंकि आज की रीडिंग में साफ कर ये चीज़ दिख रही है कि जो एक्शन आपको लेना है, जो काम आपको करना है, आप नहीं कर रहे हो, इसीलिए चीज़ों में रुकावट है। तो इसलिए बैक टू बैक आपको गाइडेंस आई है कि अपने लिए एक्शन लीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए। तो यही थी आपके लिए गाइडेंस आज की। तो कुछ भी अगर आपको लगता हो कि आपसे पार्ट रिलेट हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट में आके बताइएगा। और यस, अपना इनर वर्क नाम जब प्लीज़ स्टार्ट कीजिए और खुद से करिए। बहुत सारा प्यार अपना रखिए, बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।